तो कैसे हैं दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी धूमधाम से चल रहा होगा। मैं आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। आपको परीक्षा में काफी सहयोग करेगा। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा है 44 प्रश्न संख्या, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1911 में। अगला है प्रश्न संख्या 45, हिंदू महाभारत कब हुआ था। महासभा, हिंदू महासभा कब हुआ था। तो हिंदू महासभा हुआ था 1915 में। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो अपने मेरे चैनल पर जाके जरूर देखें। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 46, मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो केरल में। प्रश्न संख्या 47 हमारा, चार्टिस्ट आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो 1838 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया था। मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया था। तो मजदूर संघ अधिनियम 1926 में पारित किया गया था। दोस्तों, प्रश्न संख्या 49 हमारा, न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित किया गया था। तो न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित किया गया था। तो 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 50, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 में किया गया है। सभी प्रश्न एनसीईआरटी के है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं के बच्चों के लिए क्या निश्चित किया गया था। तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं के बच्चों के लिए काम एवं छोटे मजदूर नियुक्त किया गया था या निश्चित किया गया था। दोस्तों, प्रश्न संख्या 52 हमारा है, शहरों के विस्तार में किसका निर्माण हुआ। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा भव्य प्रकोष्ठी का। किसका निर्माण हुआ। तो भव्य प्रकोष्ठी का। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 53, लंदन भारी संख्या में किसको आर्थिक आवासित करने में सफल हुई। प्रवासियों को। लंदन भारी संख्या में किसको आवासित करने में सफल हुई थी। तो प्रवासियों को। प्रवासी किसको कहते हैं? जो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे जगह निवास करने लगता है, प्रवासी कहलाता है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 54 हमारा, शहरों में रहने वाले किसे समिति थे या संबंधित थे। तो व्यापार से। शहरों में रहने वाले किससे सीमित थे। व्यापार से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 55, किस देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। विकसित देशों में। किस देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। तो विकसित देशों में। प्रश्न संख्या 56 हमारा, किसके द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, नया जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय के किए गए हैं। नगर प्रवर्धक के द्वारा। किसके द्वारा किए गए हैं। तो नगर प्रवर्धक के द्वारा। प्रश्न संख्या 57 हमारा दोस्तों, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला वित्त बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार सम्राट सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से आरंभ हुआ था। दोस्तों, प्रश्न संख्या 59 हमारा है, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। किसके द्वारा? किस सम्मेलन द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 60 हमारा है, आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर कौन एवं एक सबसे बड़ी समस्या का उदय हुआ। बेरोजगारी। आर्थिक संकट के कारण सबसे ज़्यादा कौन बढ़ा। तो बेरोजगारी बढ़ा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 61 हमारा है, किसने 1990 ईस्वी के बाद भूमंडलीयकरण को प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया। संयुक्त राष्ट्र
अमेरिका ने। किसने? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। दोस्तों प्रश्न संख्या 62 हमारा, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ या कहाँ से शुरुआत हुआ? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। दोस्तों प्रश्न संख्या 63 हमारा है, हिटलर का उदय कहाँ हुआ? तो हिटलर का उदय हुआ था कहाँ? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जर्मनी में। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंदी कब हुआ? विश्व आर्थिक मंदी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विश्व आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? तो विश्व बैंक की स्थापना हुआ था 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूमंडलीयकरण की शुरुआत कब हुआ? तो भूमंडलीयकरण की शुरुआत हुआ था 1990 ईस्वी में। भूमंडलीयकरण की शुरुआत 1990 ईस्वी में। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, विश्व बाजार की शुरुआत कहाँ से, किस काल से शुरू हुई? तो विश्व बाजार की शुरुआत प्राचीन काल से यानी पुराने समय से ही चल रही है। प्रश्न संख्या 65 हमारा है दोस्तों, 1904-1905 में रूस और जापान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? रूस और जापान के युद्ध में कौन हार गया? तो रूस हार गया। दोस्तों प्रश्न संख्या 69 हमारा, फिरोज शाह मेहता संपादन किया बॉम्बे क्रॉनिकल। किसको? फिरोज शाह मेहता ने किसको संपादन किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल को। प्रश्न संख्या 70 हमारा है दोस्तों, वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट किस ईस्वी में पास किया गया था? तो वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पास किया गया था। प्रश्न संख्या 71 हमारा है दोस्तों, भारतीय समाचार पत्रों के मुद्रितदाता के रूप में किसको विभूषित किया गया था? चार्ल्स मटकॉफ को। किसको दोस्तों? तो चार्ल्स मटकॉफ को। प्रश्न संख्या 72 हमारा है, अल हिलाल का संपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अल हिलाल का संपादन मौलाना आजाद किया था। दोस्तों प्रश्न संख्या 73 हमारा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली तथा जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 75 हमारा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में बुर्बो वंश के द्वारा पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस की गई थी। प्रश्न संख्या दोस्तों 75 हमारा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। यह कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में विरोध कौन था? इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। दोस्तों अगला प्रश्न 77 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। दोस्तों प्रश्न संख्या 75 हमारा है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। प्रश्न संख्या 79 हमारा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? दोस्तों जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। प्रश्न संख्या 80 हमारा, जाल्वे राइन एक संस्था थी। तो दोस्तों जाल्वे राइन किसकी संस्था थी? तो एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इसे नोट करें। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो दोस्तों रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। दोस्तों प्रश्न संख्या 82 हमारा, यूरोप वासियों के लिए किस की ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए यूनान ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा। प्रश्न संख्या 83 हमारा दोस्तों, 1829 ईस्वी के एंड्रोजनल पूल की संधि किस देश के साथ हुई थी? एंड्रोनियो पूल की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूनान के साथ हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों? तो 1861 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट अर्थात राजा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था या कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। यूरोपियन समाजवादी नहीं था कार्ल मार्क्स। प्रश्न संख्या अगला हमारा दोस्तों, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉल्स्टॉय की रचना है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बोल्शेविक की संधि किन किन देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। दोस्त अगला क्वेश्चन है हमारा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कंबोडिया में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते हैं या हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्लोन कहा जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 98 में नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान बो चाउ ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? तो फान बो चाउ ने। प्रश्न संख्या 100 हमारा है दोस्तों, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 ईस्वी में कौन समझौता हुआ था दोस्तों? तो 1996 हुनई समझौता हुआ था 1946 में। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और यह बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि इसे पूर्ण रूप से लिखें और याद करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न इसी प्रकार लाता रहूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।